और उसके बाद में आप सबसे रूबरू होंगे कि 2 साल हमारी सरकार का लेखा जोखा उसका क्या है, किस प्रकार का 2 साल का कार्यकाल हमारा गुजरा, हमने क्या क्या किया। आज की बैठक में हमारे कैबिनेट मंत्री, सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय बी.डी. कल्ला साहब भी पधारे हैं, इनका गृह जिला है। भंवर सिंह जी बाठी साहब भी मेरे साथ राज्य मंत्री हैं उच्च शिक्षा के, वो भी पधारे हैं। गोविंद मेघवाल जी माननीय MLA साहब हैं, प्रमुख जी हैं, प्रधान साहिबान हैं। 2 साल में सबसे शुरुआती जो साल रही हमारी राज्य सरकार की, उसमें हम सबको विरासत में निवर्तमान भाजपा सरकार से सब वर्गों का आक्रोश मिला, अराजकता का माहौल मिला, वित्तीय अनियमितताएं मिली, ऐसी सैंक्शनें करके चले गए और उसमें वित्तीय प्रावधान ही नहीं किए गए थे, जिसके वजह से शुरुआती 1 साल में उस व्यवस्था को ठीक करने में हमारी सरकार को काफी समय भी लगा और जोर भी आया। जब गति पकड़ी तो उस वक्त ये कोरोना आ गया, और कोरोना भी जिस स्थिति में आया आप सबने देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नमस्ते ट्रंप कर रहे थे और मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिरा रहे थे। अगर वो कोरोना पे ध्यान देते तो मैं समझता हूँ शायद हम इस स्थिति में नहीं होते। फिर भी हमारी सरकार ने 8 महीने के अथक प्रयास से पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेहतर कोरोना प्रबंधन का काम किया, जिससे कम से कम लोग संक्रमित हुए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की इस प्रकार की व्यवस्थाएं रही, पुलिस प्रशासन का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे मीडिया के बंधु हैं, समाज सेवी हैं, NGOज हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो किसी भी पार्टी के हों, उन सब ने बहुत अच्छा सहयोग किया, जिसके कारण से हम लोग इस कोरोना से अब उबरने की दिशा में चल रहे हैं। राजस्थान की सरकार ने सरकार बनते ही 2 लाख के किसानों के कर्ज माफी की घोषणा ही नहीं की, बल्कि सरकारी आदेश भी जारी किया और 8,000 से अधिक करोड़ रुपए हमारे किसानों के खाते में जमा भी हुए। चाहे पेयजल की योजनाएं हों, चाहे बिजली का काम हो, चाहे सड़कों के जीर्णोद्धार की बात हो, उनके रखरखाव की बात हो, उसके मामले में भी हमारी सरकार ने काम किया। और 8,000 करोड़ से ज़्यादा मंत्री जी बैठे हैं, इन्होंने स्वीकृतियां जारी कराई बृहद पेयजल योजनाओं की। 5,000 से अधिक ढाणियों को जो फ्लोराइड था वहाँ पर फ्लोराइड मुक्त पानी पिलाने के लिए व्यवस्था की। 1500 करोड़ के लगभग शहरों के अंदर भी जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति हमारी सरकार ने की। बिजली के मामले में चाहे बड़ा सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन हो, चाहे 220 kV के GSS हो, चाहे 132 के हों, चाहे 33 kV के हों, काफ़ी GSS स्वीकृत किए गए। शायद यहीं बीकानेर में ही आपके 53 से ज़्यादा GSS 33 kV के स्वीकृत हुए हैं, जो इतिहास इस बात का गवाह है कि कभी भी 1 साल के पीरियड में नहीं। मेरा शिक्षा विभाग है, उसके अंदर आपने देखा पहली साल में सरकार ने 1580 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव-गांव में स्कूलों में कमरे बन रहे हैं, लैब बन रहे हैं, 1260 के लगभग स्कूलें कर्मोन्नत होना, नई स्कूलें खुलना पहली साल में। और भंवर सिंह जी बाठी साहब बैठे हैं, 80 से अधिक कॉलेज 1 साल में, जो 5 साल नहीं बल्कि 15 साल में सरकार ने नहीं कर पाई, वो हमारी सरकार ने कॉलेजें खोलने का काम किया। हमने इंग्लिश स्कूलें खोली। आज 65,000 से ज़्यादा बच्चे, गरीब का बेटा जो इंग्लिश स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाता था, वो 25 से 50,000 रुपये तक देता था, उसको भी हमने ठीक करने का काम किया। NCERT सिलेबस भी किया है। PMGSY से जो फंड हमको मिलना चाहिए था, CRF से जो हमको फंड मिलना चाहिए था, वो फंड भी हम लेकर के आए हैं। जब बीकानेर का लेखा जोखा देंगे तो मैं कह सकता हूँ कि 220 kV का GSS अपने को मिला, 33 kV का GSS मिला। ये जो साइकिल वेलोड्राम की स्वीकृति भी हुई है। आपका इंडोर स्टेडियम है, दूसरा सभागार है, 40 करोड़ लागत से बनने वाला है। आपके राजीव गांधी विद्यार्थी सेवा केंद्र 50 लाख रुपए का है। इंडस्ट्री एरिया है,
गजनेर वाला इंडस्ट्री एरिया है, अनाज मंडी में भी काम को लेकर के एक सड़क का निर्माण भी है। काफ़ी ऐसे काम हैं विकास के जो हमारी सरकार ने बीकानेर में भी किए हैं। और स्टेट लेवल के ऊपर जिस प्रकार से सभी विभागों में काम किया गया है वो बहुत ही अच्छा काम है। अब इस कोरोना के बाद में जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार दे नहीं रही है, फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास के काम करें, लोगों को दुख तकलीफ उनकी दूर हों। आज हमने जो बैठक ली है उसमें स्पष्ट कहा है कि हर अधिकारी जन सुनवाई के लिए 1 घंटा अपना निश्चित करेगा, गेट को खुला रखेगा और उस 1 घंटे में कोई मीटिंग नहीं होगी, कोई मीटिंग का बहाना नहीं होगा, उसमें जनता की जन सुनवाई होगी। जो जन सुनवाई का मॉड्यूल अब बनाया गया है, कल्ला साहब उस कमेटी के अध्यक्ष हैं, मैं भी उसमें मेंबर हूं। जल्दी वो कमेटी एक निर्णय कर करके जन सुनवाई करेगी, जो हर अधिकारी और जनप्रतिनिधि के साथ ब्लॉक लेवल की महीने में एक अनिवार्य बैठक होगी, जन सुनवाई होगी, रिकॉर्ड रखेंगे। क्लस्टर बना के 10-10 पंचायतों का एक ग्राम पंचायत में ब्लॉक लेवल के ऊपर अंदर गांव में जाकर के भी जन सुनवाई होगी। कलेक्टर जो है वो जन सुनवाई चौपाल लगाएगा, अपने ग्राम चौपाल लगाएंगे। तो सारे लोग जनता की जो भी समस्याएं हैं उसको चिन्हित करेंगे, उसके समाधान करेंगे। और महीने में 2 बार मैं मंत्री की हैसियत से यहाँ आऊँगा, जिला कलेक्टर में मीटिंग लेंगे, जो भी जनता की समस्याएं होंगी उस समस्याओं का समाधान करेंगे। विजिलेंस कमेटी की जो बैठक होगी उसमें विजिलेंस कमेटी के मैं खुद मीटिंग में मॉनिटरिंग करूंगा कि विजिलेंस कमेटी का मतलब है कि अगर कोई सीरियस बिंदु है और नीचे के अधिकारियों ने सही काम नहीं किया तो वो विजिलेंस कमेटी में आना चाहिए, और वो आता है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि लीपापोती चले। तो ये सब चीज़ें हमारे मुख्यमंत्री जी का एक ही कहना है कि जिस जनता ने हमको सर आंखों पे बैठाया है, ट्रस्टी के रूप में सरकार सौंपी है, आशा और विश्वास के साथ में उनके काम होने चाहिए। आप देखिए जो जन घोषणा पत्र हमारा है वो 50% से कहीं अधिक पूरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के लोग नेता केवल 2 काम में लगे हुए हैं। एक काम स्वयं की पार्टी का बड़े चेहरे को मिटाना, और दूसरा लोकतांत्रिक रूप से राजस्थान की बहादुर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र करना। विपक्ष की कोई भूमिका वो लोग अदा नहीं कर रहे हैं। अगर किसी भी स्कीम में, किसी भी योजना में कोई कमी खामी है तो उसको अगर उजागर करें तो बात समझ में आती है, लेकिन वो ये काम नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने का जो सपना देख रहे हैं वो मुंगेरी लाल के ऐसी सपने हैं। 8 आदमी मुख्यमंत्री बनने की बातें कर रहे हैं। उनको चाहिए कि इस कोरोना काल में जब मुख्यमंत्री जी ने सबको साथ लेकर के और जनता की सेवा की है तो कम से कम कोरोना काल में तो उनको इन बातों से बचना चाहिए था। लेकिन कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ आप सब खुद समझते हैं, जानते हैं, पत्रकार जगत से हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन आज हमारी जो मीटिंग है वो बहुत ही फ्रूटफुल रही है। हम जल्दी दोबारा एक मीटिंग करेंगे। आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना था, इसलिए हमने थोड़ा मीटिंग आपका भी समय हम ज़्यादा नहीं लेंगे, तो ये हमने किया है। बाकी विभाग वाइज हमने चिन्हित किया है सबको, जिन जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है उनको बताया है कि आपको जो पानी के प्रपोजल हैं वो जल्दी भेजिए, बिजली का मामला है, सड़क की कोई मामला है, कोई बजट घोषणा का मामला है, एजुकेशन से संबंधित है, दूसरे किसी विभाग से संबंधित है, वो सारी चीज़ें। सर आज की जो आपकी जो मीटिंग हुई है और आपको जो अब तक का जो फीडबैक मिला है, अधिकारियों से भी आपने बातचीत की है, तो आप प्रभारी मंत्री बने बीकानेर के, मेरा सवाल ये है कि आपको नंबर 1 जो सबसे टॉप पे हो वो कौन सी समस्या नजर आई है बीकानेर में? एक समस्या तो मेरे सामने आई जो बहुत ही आश्चर्यजनक भी लगा और दुखद भी लगा कि 30,000 पट्टे 2012 या 13 में हमारी सरकार ने जारी किए थे। वो 30,000 पट्टों का न तो सरकारें फैसला कर सकी, न एसीबी फैसला कर सकी। कोई भी फैसला हो, लेकिन उन 30,000 लोगों को रिलीफ मिलनी चाहिए। मंत्री जी, आप कह रहे हैं 2 साल में कांग्रेस ने बीकानेर नहीं प्रदेश में बहुत काम किया, उसके बाद भी कांग्रेसी संतुष्ट नहीं है, कांग्रेस कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि मंत्री हमारे काम नहीं कर रहे हैं, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। बीकानेर में भी इस प्रकार के धरने प्रदर्शन हुए हैं अधिकारियों के खिलाफ। देखिए, मैं शिक्षा मंत्री के साथ साथ आज की तारीख में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं। मेरा दायित्व है
मेरा धर्म है, मेरी ड्यूटी है कि मैं उन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दुख दर्द को पूछूं, उनकी समस्याओं को पूछूं, उनको सरकार में तवज्जो दिलाऊं और उनके जो जायज काम है वो करवाऊं। और कार्यकर्ताओं के साथ साथ जब सरकार बनने के बाद में, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति हो, किसी भी विचारधारा को हो, अगर उसकी कोई समस्या है तो उसका हम लोग समाधान कराएं। मैं आपको आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग महीने में 2 बार आएंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनके जायज काम करवाएंगे और अगर कोई अधिकारी काम नहीं करेगा तो उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करने से कोई गुरेज नहीं। सर, आप अधिकारियों की सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन आपकी ही एक महिला विधायक आप पर आरोप लगा रही है कि आप ही उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मुझे तो लगाया नहीं, आपको कब पता लग गया? सोशल मीडिया पे उनका मैडम मीडिया का सोशल मीडिया को तो अब आप चलाने वाले हो। मेरे खिलाफ एक भी कोई आरोप किसी भी विधायक ने नहीं लगाए हैं, कोई काम के कोई आरोप नहीं है। और अगर हमारा कोई कार्यकर्ता, हमारा कोई विधायक या हमारा नहीं हो तो दूसरी विचारधारा, अगर हमसे कोई उम्मीद करता है और उसका काम होने वाला है तो हम तुरंत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब जी, एक सवाल है ना, जब राज बदलता है तो उसके कई फैक्टर होते हैं। कई लोग प्रताड़ित भी होते हैं, कई लोग और कई कारण से परेशान होते हैं, कई लोग इस कारण राज बदलते हैं कि हमारे अच्छे दिन आएंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने के बाद 2 साल तक तीसरी ग्रेड जो 3rd ग्रेड टीचर्स हैं उनके ट्रांसफर नहीं हुए। शिक्षा विभाग में जब भी कांग्रेस की सरकार आती है कुछ न कुछ नया फॉर्मूला लाती है, लेकिन गोविंद डोटासरा के आने के बाद में एक लीक पर चल रही है। कुछ एक ट्रांसफर 3rd ग्रेड में भी हुए हैं कार्य व्यवस्था के नाम पर। हालात ये है कि सरकार के विधायक भी ये लिख चुके मुख्यमंत्री को कि जो लोग 3rd ग्रेड में अल्प वेतन भोगी शिक्षक है, दूर दराज में हैं, जिन्होंने हमारी मदद की थी सरकार लाने में, उनकी अब सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, जो 3rd ग्रेड का टीचर है उसका सिलेक्शन होता है जिला परिषद पंचायती राज से, और जिस जिले में मेरिट से उसका नंबर आता है वहां पे उसको नौकरी करनी होती है। भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने बिना नियम के ट्रांसफर किए थे, उनकी जो सीनियरिटी है उसको लैप्स करते हुए। इससे आक्रोश फैलता है। अगर 3rd ग्रेड के ट्रांसफर हम करेंगे तो हम पॉलिसी लाएंगे और उस पॉलिसी के तहत करेंगे जिससे किसी को भी किसी तरह का कोई शिकायत का मौका तो नहीं। 2 साल में पॉलिसी नहीं बन पाई तो आगे 2 साल 3 साल में कुछ उम्मीद है? 3rd ग्रेड का ट्रांसफर अपॉइंटमेंट ही जिला परिषद के लिए होता है। मतलब आप समझिए, नहीं उम्मीद या नहीं उम्मीद की मैं नहीं कह रहा। हम समझ रहे हैं आप टारगेट लेके बात नहीं, टारगेट लेके बात नहीं कर रहा हूं। 3rd ग्रेड की जो अपॉइंटमेंट होता है वो अपॉइंटमेंट जिला परिषद में होता है और उसकी मेरिट से होता है। 40% जिसके आने वाले वो बाड़मेर में नौकरी कर रहा है और 80% वाला बीकानेर में कर रहा है। उस 40% वाले को 80% में लाएंगे तो कईयों के तकलीफ होगी और ये पद भी खाली नहीं होगा। उनकी सारी चीज को देख करके हमने एक पॉलिसी बनाई है और वो पॉलिसी कैबिनेट में जा रही है और कैबिनेट में पॉलिसी अप्रूव होने के बाद में जिस वर्ग का जिस तरीके से जो नियम कानून कायदा उसके हिसाब से ट्रांसफर होगा। एक सवाल मेरा हो रहा है, 2 मंत्री आपके बाजू और बाजू में बैठे हैं। बीकानेर का दुर्भाग्य कह लीजिए या सौभाग्य कह लीजिए कि दोनों ही थोड़े शांत स्वभाव के हैं, वरना सरकार में ऐसे भी मंत्री हैं जो अपनी हठधर्मिता और अपने कहीं ना कहीं रूप के चलते अपना काम करवा लेते हैं। कई बीकानेर में ऐसी समस्याएं हैं। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला जी यहाँ बैठे हैं। बीकानेर में बिजली कंपनी को लेकर लंबा आंदोलन चला और कहीं ना कहीं आंदोलन की अगुवाई जो है बीडी कल्ला जी ने की। अब हालात ये है कि उस कंपनी से प्रताड़ित लोग हैं, सरकार कांग्रेस की है लेकिन फैसला नहीं होता। दाएं में आपके मंत्री भंवर सिंह भाटी बैठे हैं। बीकानेर की एक लंबे अरसे से मांग है जो जन घोषणा पत्र में भी शामिल है कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के साथ महारानी सुदर्शना कॉलेज और डूंगर कॉलेज को संगठक बनाया जाएगा। इन दोनों घोषणाओं को लेकर प्रभारी मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते आपका क्या कहना है? देखिए, जो यूनिवर्सिटी ये संगठक कॉलेज बनाने वाली बात है, इसके लिए अभी बात हुई है। जल्दी हम लोग मीटिंग करके और जो निर्णय इनका मीटिंग में निकलता है, क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, उसके हिसाब से लेंगे। और रहा सवाल बीडी कल्ला साहब का, तो जितनी राजस्थान में 2 साल में बिजली की परियोजनाएं या बिजली के ग्रेड
आपके इस बीकानेर में आए हैं, राजस्थान के इतिहास में कभी मैं नहीं बीडी आए। कला जी की कार्यप्रणाली पर सवाल नहीं सर, कर रहा हूं। निजी कंपनी की बात कर रहे हैं। स्वभाव के हैं। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, वरना डंडा देके राज्य में काम करवाने वाले मंत्री भी इस सरकार में हमने देखे हैं, सार्वजनिक रूप से लेटर भी सोशल मीडिया पर जारी करके अपनी बात मनवाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बिजली कंपनी को लेकर, जिस बिजली कंपनी का पिछली सरकार में MOU हुआ था और बीडी कला जी ने अगुवाई की थी, इस कंपनी को हम हटाएंगे। उस कंपनी से आज प्रताड़ित है। कांग्रेस के नेता भी आंदोलन कर चुके हैं और इस राज्य में भी आवाज उठाते हैं, कई कारणों से उत्सुक हो गए वाली बात है। वो देखिए, इनके मंत्री के नाते ये कह सकता हूँ कि जो मुद्दे मेरे सामने मीटिंग में आते हैं और जिला स्तर के हैं, वो जिला स्तर पे हम लोग निपटाएंगे। राज्य स्तर के ऊपर होंगे तो हम राज्य स्तर पे उसको चर्चा करके और जो भी नियमानुसार फैसला होगा वो करवाएंगे। सर, संविदा कर्मियों की नियुक्ति को लेकर के लंबे समय से बीकानेर में प्रदेश में भी आंदोलन चल रहे हैं। सरकार कई बार घोषणाएं कर चुकी है। संविदा कर्मियों को लेकर के जो हमारी कमेटी बनी हुई है, उसमें बीडी कला साहब की अध्यक्षता में हमने तकरीबन उनका होमवर्क कर लिया है। ये अगर चुनाव नहीं आते तो हम एक मीटिंग करके इसको फाइनलाइज कर देते। मैंने शायद हम लोग इस कमेटी की एक अंतिम बैठ करके इसको राज्य सरकार जो भी हमारी रिपोर्ट होगी वो भिजवा दें। 2 साल आपकी सरकार को हुआ, मंत्री 2 साल आपकी सरकार हुआ है, सबसे सरकार को मेजोरिटी मिली, उसके बाद से कुछ ना कुछ आपसी फूट चलती दिख रही है।